नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मीपुर प्रखंड के एक गांव में। बेला गांव कहलाता है, इस तरफ बेला गांव है और बीच में एक नदी पड़ती है। उसके बाद एक गांव ढोलकटवा कहलाता है। 7 साल पहले इन दोनों गांवों को जोड़ने के लिए ये एक रास्ता बन रहा था और उस रास्ते में एक नदी आती थी जिस पर पुल बनना था। 7 साल हो गए और आज भी आप देख रहे हैं पुल अधूरा है, जस का तस पड़ा है। सरकार तो बात करती है सब पुल पुलिया और सड़कों की कि हर गांव को पुल पुलिया और सड़कों से जोड़ दिया गया है, लेकिन यह पुल दर्शा रहा है, कहानी बता रहा है कि ऐसे भी कुछ पुल पुलिया हैं जो वर्षों से पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये अधूरा पुल है और पुल के बारे में जानकारी मिल रही है ग्रामीणों से। जब हम बात कर रहे हैं तो जानकारी मिल रही है कि यह पुल तो बनना शुरू हुआ था और बहुत तेज़ गति से बन भी रहा था, लेकिन नक्सलियों और अपराधियों के आतंक ने इसे स्थिर कर दिया। जितना बना है उतना ही बना रह गया और 7 साल हो गए उसके बाद से इस पुल में ना एक छड़ जोड़ा गया, ना ईंटा जुड़ा, ना सीमेंट का कोई वर्क हुआ है। आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसके पीछे उधर सड़क है, गांव होकर सड़क आती है। उस गांव से सड़क लक्ष्मीपुर से होते हुए ये सड़क बेला गांव होते हुए ढोलकटवा गांव जाती और उसके बाद गिद्धौर निकल जाती। गिद्धौर होकर के सोनो, कई गांव को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता, बहुत डिस्टेंस कम हो जाता, काफ़ी घूम कर अब उन्हें जाना पड़ता है। और उसी सहूलियत को लेकर इस पुल का निर्माण करवाया जा रहा था। बीच में ठेकेदार और नक्सलियों के साथ साथ अपराधियों की कुछ नोक-झोंक हुई और उसके बाद से ये काम ठप हो गया। इसे देखने वाला कोई नहीं है, अभी परेशानी है। बात करते हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ग्रामीण हैं, बेला गांव के ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीताराम तांती। सीताराम जी, ये पुल से कितना फ़ायदा मिलता है अगर बन जाता तो? पुल से बहुत फ़ायदा मिलता। हम लोग को गिद्धौर जाने में कोई परेशानी नहीं होती। हम लोग को घूम करके जाना पड़ता है, यहाँ से केलहट हो करके जबू कटौना हो करके जाना पड़ता है गिद्धौर। काफ़ी घूम करके जाना पड़ता है। कितने साल से बंद है ये काम? ये करीब तो हो गया 7-8 साल हो गया सर। 7-8 साल से बंद है। काम तो शुरू हुआ होगा और काम पहले? तो शुरू हुआ, एक बार शुरू हुआ, वो अपराधी लोग बंद करा दिया दबाव से। यहाँ कोई एक आदमी यहाँ था चपरासी, उसको मारा गया, वो बेचारा। हत्या भी हो गई, हत्या भी बता रहे हैं। इस पुल बनने के क्रम में एक हत्या हो गई थी, उसके बाद से ये काम रुका है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नाम मरुवन तांती। ये पुल जो बन रहा था जी, ये इसका काम ठप क्यों हो गया, क्यों रुक गया? वही कारण थे। अपराधी ने यहाँ विरोध किया कि हम नहीं बनने देंगे, हमको पैसा चाहिए। और उस कारण से उस छोटन का लड़का था हमारे कास्ट, वो मरा गया इस जगह, बंद हो गया और उसी दिन से बंदे है। जब से बंद हुआ है उसके बाद से इसमें कुछ काम नहीं हुआ, कंपनी उठ के चली गई यहाँ से। जी जी। आपका नाम क्या हुआ? दामोदर तांती। कहाँ, इसी गांव के हैं क्या? हम इसी गांव का हैं। देखिए, सरकार कहती है कि पुल पुलिया और सड़क विकास की बात करती है, सुशासन की सरकार कहलाती है, विकास की बात करती है। पुल पुलिया के बारे में कहती है कि गांव-गांव को जोड़ दिया गया है और जहां नहीं है वहां पर नए नए पुल के लिए शिलान्यास हो रहा है। इस पुल की कहानी आप लोगों की जुबानी जो हम सुन रहे हैं, आप लोग जो बता रहे हैं कि 7-8 वर्ष हो गए इसके काम को ठप हुए हुए। क्यों ठप हो गया है ये? वही अपराधी लोग ने इसको बंद कर दिया और एक मर्डर हो गया। एक मर्डर हो गया और अपराधियों ने बंद कर दिया इसको। तो क्या सरकार छोटी हो गई अपराधियों के सामने जो फिर से दोबारा काम नहीं शुरू कराया जाए? नहीं, कहाँ कराया, फिर काम तो नहीं कराया। कुछ जानकारी मिली आप लोगों को क्या इसके बारे में? एक बार वो ठेकेदार एक ठो आया था और वो भी भाग गया। धमकी दिया, भाग गया। वो भी भाग गया। वो भी भाग गया। वो भी भाग गया। कौन लोग करा रहे थे इस काम को? किस विभाग से हो रहा था? अब ये हमको पता नहीं है, ये जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं है कौन विभाग से हुआ था।
लेकिन पहले ठेकेदार शंकर सिंह था, दूसरे में कोई देवघर का पंडित जी, कुम्हार पंडित थे, वो कराया, वो भी बंद करके चल गया। वो भी बंद करके चले गए। तो सुन रहे हैं आप, काम शुरू हुआ था, काफ़ी उम्मीदें थी, हज़ारों लोगों की उम्मीद थी। ये सड़क और उसके साथ ये पुल, नदी है, कहते हैं कि सालों भर इसमें पानी रहता है, कभी सूखता नहीं है, और इसी में इन्हें पार करना पड़ता है। बरसात की तो बात छोड़ दीजिए, बरसात में ये लबालब भरा रहता है और गांव का संपर्क बगल के गांव से 100 मीटर दूर से संपर्क टूट जाता है। अगर उसके लिए इन्हें जाना हो तो घूम कर जाना पड़ता है, जो कई किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है। हम बात करेंगे इस संबंध में अधिकारियों से भी, जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा, क्या हुआ जो ये पुल का काम बंद है, जबकि सरकार पुल और पुलियों पर विशेष ध्यान दिए हुए है। झाझा विधानसभा क्षेत्र के बेला ढोलकटवा गांव से लेकर ढोलकटवा तक जो पुल एक सर बनना था, वो पुल 7 वर्षों से अधूरा है। वहाँ पर काम बताया गया कि उसका काम रोक दिया गया था, तब से उस काम को ही रोक दिया गया, सरकार के द्वारा भी रोक दिया गया था। अब क्या सर फिर से आप विधायक बने हैं, उस समय आप मंत्री थे और आपके रीजन में ही उसका उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास वगैरह हुआ था, काम भी आधा हो चुका था। क्या होगा सर, अब क्या हो रहा है, उसके लिए क्या सोचे हैं? देखिए, बेला ढोलकटवा भूरहा नदी पर बेला ढोलकटवा के बीच हम लोगों ने पुल की स्वीकृति 2014 में दिलाई थी, और मैंने उस पुल की स्वीकृति इसलिए दिलवाई थी कि जब मैं चुनाव प्रचार में गया था तो वहाँ के लोगों ने कहा था कि जमुई जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट है, ढोलकटवा बेला के बीच अगर पुल बन जाता है तो हमने उसकी स्वीकृति दिलवाई थी और 2014 में उसका शिलान्यास करके काम भी प्रारंभ कराया। लेकिन बाद के दिनों में वह काम रुक गया, अपराधी गतिविधियों के कारण वह काम रुक गया है। लेकिन जब मैं पुनः इस क्षेत्र का विधायक हुआ हूँ, जिस प्रतिनिधि वहाँ के लोगों ने बनाया, तो मैं स्वयं उसके प्रति जागृत हूँ और मैंने आरडब्ल्यूडी के बड़े पदाधिकारियों से, स्थानीय पदाधिकारियों से बात की है कि उस पुल का काम यथाशीघ्र आप प्रारंभ करा के उस पुल को पूरा करवाएं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने पैसे का इंतजाम करने का काम शुरू कर दिया है और निकट भविष्य में उस पुल को एक बार फिर रीटेंडर करके हम उस काम को पूरा कराएंगे। तो वो काम सर फिर से पूरा शुरू होगा स्टार्ट से, या जहाँ पर अभी जहाँ तक बना हुआ है उसके बाद शुरू होगा? ये तो टेक्निकली इंजीनियर लोग देखेंगे, इसके बारे में तो इंजीनियर लोग ज़्यादा बताएंगे, लेकिन उसको फिर से पूरा कराएंगे। पूरा कराएंगे उसको।